Hello dear students, today's topic is simple harmonic motion. In this topic we will learn about to derive an expression for displacement, velocity, time and acceleration of a particle executing simple harmonic motion, and then we will discuss displacement time, velocity time, acceleration time graphs of a particle executing simple harmonic motion. Let us start with the definition of simple harmonic motion. A body is said to be executing simple harmonic motion if its acceleration is directly proportional to its displacement from mean point, and both acceleration and displacement are directed in opposite direction. Some examples of simple harmonic motion are to and fro motion of the piston of engine and vibrations of prongs of tuning fork. And third interesting example is motion of projection of uniform circular motion. This example will help us to derive an expression for velocity, displacement and acceleration of particle executing simple harmonic motion. Let us start with the example motion of projection of uniform circular motion. Let us continue to next topic, motion of projection of circular motion as an example of simple harmonic motion. Consider a particle moving with uniform circular motion in a circle of radius r. Let theta be its angular displacement at any time t at point P. Let omega be its angular velocity. It means a body is moving in a circle of radius r. बॉडी जो है वो इस सर्कल में मूव कर रही है और जिसका सर्कल का रेडियस जो है वो r है, और किसी टाइम पे बॉडी ए से मूव करके पॉइंट पी पे है, एंड जब हम पॉइंट पी को ओ से मिलाते हैं तो ये जो एंगल है पी ओ ए एंगल, ये इसका एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कहलाता है, और हमने यहाँ माना है कि इसका एंगुलर डिस्प्लेसमेंट थीटा है। एंड नेक्स्ट पॉइंट इज, अगर इसका एंगुलर वेलोसिटी कैलकुलेट करना हो तो थीटा अपॉन टी करके इसका एंगुलर वेलोसिटी कैलकुलेट किया जाता है। नेक्स्ट वन इज, लेट पी एन बी द प्रोजेक्शन ऑफ पार्टिकल बी डी ऑफ सर्कल। पी एन जो लाइन है, जब बॉडी पॉइंट पी पे है तो पी एन एक परपेंडिकुलर लाइन ली गई है पॉइंट पी से, जहाँ पर बॉडी है, बॉडी का पोजीशन पॉइंट पी है, और इस पॉइंट पी से एक परपेंडिकुलर लाइन ली गई है कहाँ पे, डायमीटर बी डी पे एक परपेंडिकुलर लाइन ली गई है। दिस लाइन परपेंडिकुलर लाइन पी एन इज कॉल्ड प्रोजेक्शन ऑफ द पोजीशन ऑफ बॉडी। इस पी एन को बॉडी की पोजीशन का प्रोजेक्शन कहा जाता है, और ये प्रोजेक्शन कहाँ पर लिया गया है, बी डी डायमीटर पर यह प्रोजेक्शन लिया गया है। नेक्स्ट हम चलते हैं मोशन ऑफ द पॉइंट एन विद रिस्पेक्ट टू मोशन ऑफ पॉइंट पी। बोलने का मतलब कि जैसे जैसे बॉडी अलोंग द सर्कल मूव करेगी वैसे वैसे ये पॉइंट एन किस तरह से मूव करेगा, ये हमें स्टडी करना है कि जैसे जैसे बॉडी अलोंग द सर्कमफ्रेंस ऑफ द सर्कल मूव करेगी उसका प्रोजेक्शन पॉइंट कहाँ कहाँ बनेगा। सर्कल में बॉडी ए से बी, बी से सी और सी से डी और डी टू ए मूव कर रही है। ए बी पार्ट में हम कोई दो पॉइंट्स कंसीडर कर लेते हैं। एक पॉइंट सपोज ये है और एक पॉइंट जो है वो यहाँ पर है। इन पॉइंट्स के प्रोजेक्शन हम यहाँ पर प्लॉट कर लेते हैं। ये इस पॉइंट का प्रोजेक्शन है और ये इस पॉइंट का प्रोजेक्शन है। तो बॉडी इस पॉइंट से सेकंड पॉइंट पे जाएगी यहाँ पे, और इस पॉइंट से फिर थर्ड पॉइंट पे जाएगी यहाँ पे। तो प्रोजेक्शन जो है, जब बॉडी आपका इस तरफ को मूव कर रहा है तो प्रोजेक्शन जो है वो आपका अपवर्ड डायरेक्शन में मूव कर रहा है। मीन्स बॉडी जब यहाँ से यहाँ पहुँच रही है, प्रोजेक्शन यहाँ से यहाँ जा रहा है। प्रोजेक्शन आपका, ये प्रोजेक्शन लाइन जो है आपका वो ऊपर की ओर मूव कर रहा है जब बॉडी आपका यहाँ पर है। दिस प्रोजेक्शन लाइन इज मूविंग इन अपवर्ड डायरेक्शन। इट मीन्स एज बॉडी मूव्स फ्रॉम ए टू बी, द प्रोजेक्शन लाइन मूव्स फ्रॉम ओ टू बी। As body moves from A to B, projection line moves from O to B। नेक्स्ट पार्ट में चलते हैं। नेक्स्ट पार्ट है आपका B to C। B to C में मैं कोई तीन पॉइंट के प्रोजेक्शन ले लेता हूँ। सपोज आपका एक प्रोजेक्शन ये है,
दूसरा प्रोजेक्शन इस पॉइंट का है और तीसरा प्रोजेक्शन जो है वो इस पॉइंट का है। तो जब बॉडी आपका इससे इन पॉइंट्स में मूव करेगा तो प्रोजेक्शन लाइन जो है दैट विल मूव इन डाउनवर्ड डायरेक्शन। जब बॉडी यहाँ से यहाँ आएगी तो उसका प्रोजेक्शन लाइन जो है वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में मूव करेगा। तो हम यह कह सकते हैं कि जब बॉडी बी टू सी मूव करेगी उसका प्रोजेक्शन जो है वो बी टू ओ मूव करेगा। नेक्स्ट पार्ट में हम चलते हैं। नेक्स्ट पार्ट है हमारा सी डी। मैं यहाँ पर सी डी पार्ट पे कोई 3 पॉइंट्स ले लेता हूँ। सपोज आपका एक पॉइंट ये है, इसका प्रोजेक्शन यहाँ पर बनेगा। एक पॉइंट ये है, इसका प्रोजेक्शन यहाँ पर बनेगा। और एक पॉइंट ये है, इसका प्रोजेक्शन यहाँ पर बनेगा। तो जैसे जैसे बॉडी यहाँ से यहाँ आएगी उसका प्रोजेक्शन लाइन जो है वो यहाँ से यहाँ शिफ्ट हो जाएगा। और जैसे ये बॉडी यहाँ से इस पॉइंट पर पहुँचेगी उसका प्रोजेक्शन लाइन जो है वो यहाँ से यहाँ शिफ्ट हो जाएगा। इट मीन्स कि प्रोजेक्शन लाइन जो है वो आपका डाउनवर्ड डायरेक्शन में शिफ्ट हो रहा है, या फिर ऐसे भी कह सकते हैं प्रोजेक्शन पॉइंट जो है वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में शिफ्ट हो रहा है। तो जैसे जैसे बॉडी पॉइंट सी से डी की ओर मूव करेगी प्रोजेक्शन जो है वो ओ से डी की ओर मूव करेगा। नेक्स्ट पार्ट में हम चलते हैं। नेक्स्ट पार्ट है हमारा डी टू ए, लास्ट पार्ट ऑफ द सर्कल। और डी टू ए पार्ट में मैं कोई 3 पॉइंट्स के प्रोजेक्शन यहाँ पर प्लॉट कर लेता हूँ। सपोज एक पॉइंट ये है और एक पॉइंट का प्रोजेक्शन ये है और एक पॉइंट का प्रोजेक्शन ये है। ये 3 पॉइंट्स मैंने कंसीडर किए हैं, दिस पॉइंट एंड दिस पॉइंट। बॉडी इज मूविंग फ्रॉम डी टू ए। तो जब बॉडी इस पॉइंट से यहाँ मूव करेगी, द बॉडी मूव्स फ्रॉम दिस पॉइंट टू दिस पॉइंट, उसका प्रोजेक्शन पॉइंट, उसका जो प्रोजेक्शन लाइन है वो यहाँ से यहाँ शिफ्ट हो जाएगा। इट मीन्स कि एज बॉडी मूव्स फ्रॉम दिस पॉइंट टू दिस पॉइंट, प्रोजेक्शन पॉइंट मूव्स फ्रॉम दिस पॉइंट टू दिस पॉइंट। एंड नेक्स्ट आता है कि जब बॉडी यहाँ से यहाँ मूव करेगी, व्हेन बॉडी मूव्स फ्रॉम दिस पॉइंट टू दिस पॉइंट, देन इट्स प्रोजेक्शन लाइन शिफ्ट फ्रॉम दिस पॉइंट टू दिस पॉइंट। तो इसका प्रोजेक्शन लाइन जो है वो यहाँ से यहाँ शिफ्ट हो जाएगा। इट मीन्स प्रोजेक्शन पॉइंट विल मूव इन दिस डायरेक्शन फ्रॉम दिस पॉइंट टू दिस पॉइंट। तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि बॉडी जब डी टू ए मूव करेगी तो उसका प्रोजेक्शन जो है वो डी टू ओ मूव करेगा। तो कुल टोटल अगर हम इसका देखें तो यहाँ पर जब अलोंग द सर्कल बॉडी ए टू बी, बी टू सी, सी टू डी और डी टू ए मूव करेगी तो उसका प्रोजेक्शन पॉइंट जो है वो ओ टू बी, देन बी टू ओ, देन ओ टू डी एंड देन डी टू ओ मूव करेगा। मोशन ऑफ प्रोजेक्शन लाइन या मोशन ऑफ प्रोजेक्शन पॉइंट हम स्टडी कर चुके हैं। एंड नेक्स्ट यहाँ पर ये पॉइंट्स हम कवर कर चुके हैं। अब लास्ट में देखते हैं। हैंस वी कैन से पॉइंट पी इज मूविंग बैक एंड फोर्थ अबाउट मीन पोजीशन ओ एंड एक्सट्रीम पोजीशंस बी एंड डी। जो पॉइंट एन है आपका वो मूव कर रहा है अलोंग दिस डायमीटर, और इसको हम बैक एंड फोर्थ मूवमेंट ले सकते हैं विद मीन पोजीशन एट पॉइंट ओ एंड एक्सट्रीम पोजीशंस एट पॉइंट बी एंड डी एज द प्रोजेक्शन इज मूविंग अलोंग दिस डायमीटर। Now later we will prove that its displacement y is proportional to its acceleration with a negative sign. The displacement is always taken from the mean position, therefore ON will be its displacement and at any time and it will be represented by y। और बाद में हम ये प्रूव करेंगे कि इसका डिस्प्लेसमेंट जो है वो एक्सेलरेशन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है विद नेगेटिव साइन, and hence the motion of projection will be simple harmonic motion along the diameter when body is moving in a circle। आइए यहाँ पर देखते हैं एक्सप्रेशन फॉर डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल एग्जीक्यूटिंग सिंपल हार्मोनिक मोशन। इस सर्कल में बॉडी रोटेट कर रही है और उसका प्रोजेक्शन सिंपल हार्मोनिक मोशन एग्जीक्यूट कर रहा है अलोंग द डायमीटर बी डी। और यहाँ पर जो सिंपल हार्मोनिक मोशन का मीन पोजीशन है वो O है और एक्सट्रीम पोजीशंस B और D है।
इसी डायग्राम में इस ट्रायंगल को एनालाइज करते हैं, ट्रायंगल ओ एन पी ट्रायंगल में आप यहाँ पर देख रहे हैं बॉडी का पॉइंट पी पे एंगुलर डिस्प्लेसमेंट थीटा है, तो ये एंगल भी यहाँ पर थीटा होगा क्योंकि पी एन लाइन और ओ ए लाइन आपस में पैरेलल है और ओ पी जो है वो एक ट्रांसवर्सल है, तो ये अल्टरनेट एंगल्स हैं, तो इसीलिए अगर ये एंगल थीटा है तो यहाँ पर ये एंगल भी थीटा होगा। नाउ इस ट्रायंगल में ये साइड जो है पी ओ एन साइड परपेंडिकुलर होगी और ओ पी साइड जो है वो हाइपोटेन्यूज होगी। देन इन राइट एंगल्ड ट्रायंगल ओ एन पी ट्रायंगल में वी आर राइटिंग हेयर ओ एन अपॉन ओ पी। ओ एन अपॉन ओ पी मीन्स ओ एन इज परपेंडिकुलर एंड ओ पी इज योर हाइपोटेन्यूज। then perpendicular upon hypotenuse is sin theta, so on upon op will be equal to sin theta. On cross multiplying here we get on is equal to op sin theta. Okay, now on is equal to op sin theta. Now on can be replaced by y and op can be replaced by आर। ऑन रिप्लेसिंग हेयर ओ एन को हम रिप्लेस कर रहे हैं वाई लिख रहे हैं और ओ पी को हम लिख सकते हैं आर, तो हमें ये एक्सप्रेशन मिल जाएगा वाई इज इक्वल टू आर साइन थीटा। यहाँ पर अगर ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी है तो ओमेगा इज इक्वल टू थीटा अपॉन टी होगा, यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लाई करके थीटा इज इक्वल टू ओमेगा टी आएगा। यहाँ पर हम थीटा की वैल्यू को भी यहाँ पर हम रिप्लेस कर सकते हैं और हमें जो एक्सप्रेशन मिल जाएगा दैट विल बी वाई इज इक्वल टू आर साइन ओमेगा टी एंड दिस इज योर फाइनल एक्सप्रेशन फॉर डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल एग्जीक्यूटिंग सिंपल हार्मोनिक मोशन। अब इसका सिंपल हार्मोनिक मोशन में ओ जो है वो आपका मीन पोजीशन है और बी और डी जो है एक्सट्रीम पोजीशंस है। अगर हम यहाँ पर टाइमिंग देखें तो ओ पोजीशन मीन पोजीशन का टाइमिंग 0 और t/2 है और एक्सट्रीम पोजीशंस के टाइमिंग t/4 और 3t/4 है। और अगर एंगुलर डिस्प्लेसमेंट देखें तो मीन पोजीशन का एंगुलर डिस्प्लेसमेंट पाई और 2 पाई है, जबकि एक्सट्रीम पोजीशन का एंगुलर डिस्प्लेसमेंट जो है वो π/2 और 3π/2 है। अब हम एक्सट्रीम और मीन पोजीशंस पे डिस्प्लेसमेंट कैलकुलेट करेंगे, तो यहाँ पर स्टार्ट करते हैं एट मीन पोजीशन। डिस्प्लेसमेंट हम कैलकुलेट करने जा रहे हैं मीन पोजीशन पे, तो मीन पोजीशन पे टाइमिंग्स होते हैं 0 t/2 एंड t और एक्सट्रीम और मीन पोजीशंस पे अगर एंगुलर डिस्प्लेसमेंट लेना हो तो 0 पाई और 2 पाई है। तो यहाँ पर मैंने लिया है एट t इज इक्वल टू t/2 मीन्स वी आर कैलकुलेटिंग डिस्प्लेसमेंट एट मीन पोजीशन। सो बाय रिप्लेसिंग y इज इक्वल टू r sin. Now here is one very important point is here that this omega is replaced by here 2 pi upon t। ओमेगा को हम यहाँ पर 2 पाई अपॉन कैपिटल टी से रिप्लेस कर सकते हैं, जहाँ पर कि कैपिटल टी आपका टोटल टाइम पीरियड है और 2 पाई जो है वो एक टोटल रोटेशन का एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है। तो y इज इक्वल टू आर साइन ओमेगा टी होता है, तो आर साइन ओमेगा की वैल्यू यहाँ पर 2 पाई अपॉन टी मल्टीप्लाई बाई यहाँ पर टाइमिंग जो है वो t/2 लिया गया है। तो बाई डूइंग दीज कैलकुलेशंस हेयर, यहाँ पर अगर हम ये कैलकुलेशन करते हैं तो y का वैल्यू हमें r साइन पाई मिलता है और पाई का वैल्यू साइन पाई का वैल्यू 0 रहता है, तो डिस्प्लेसमेंट जो है वो आपका मीन पोजीशन पे 0 रहेगा। मीन्स कि इन टाइमिंग्स पे 0 t/2 और t पे डिस्प्लेसमेंट 0 रहेगा, या फिर इन एंगुलर डिस्प्लेसमेंट्स पे थीटा 0 पाई और 2 पाई पे मीन पोजीशंस पे आपका डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल एग्जीक्यूटिंग सिंपल हार्मोनिक मोशन विल बी 0। नाउ लेट अस कम टू एक्सट्रीम पोजीशंस। एक्सट्रीम पोजीशन के टाइमिंग्स हैं t इज इक्वल टू t/4 एंड 3t/4। द पार्टिकल विल एट पॉइंट द प्रोजेक्शन विल एट पॉइंट b एट टाइम t/4 एंड एट पॉइंट d एट टाइम 3t/4। and if we want to take its angular displacements, then angular displacement at point B will be π/2 and at angular displacement at point D will be 3π/2. These conditions are written here. I am taking only one condition at t is equal to t/4, that is I am calculating displacement at point B.
तो पॉइंट बी पर हम इसका डिस्प्लेसमेंट कैलकुलेट कर रहे हैं। डिस्प्लेसमेंट इज गिवन बाय y इज इक्वल टू r sin ओमेगा t, देयरफॉर r sin here again omega is replaced by 2 pi upon t and timing I have taken t by 4. So doing here calculations we can calculate from here that y will be equal to r sin pi upon 2, and as you see here sin pi upon 2 is 1, so that is y is equal to r is maximum value of displacement at extreme positions। यहाँ पर हम कह सकते हैं कि डिस्प्लेसमेंट जो है वो मीन पोजीशन पे 0 होता है और एक्सट्रीम पोजीशंस पे डिस्प्लेसमेंट जो है वो मैक्सिमम होता है, और उसका जो वैल्यू है एक्सट्रीम पोजीशंस पे डिस्प्लेसमेंट का मैक्सिमम वैल्यू r होगा। अब यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ ड्रॉ किया गया है, डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ ऑफ अ पार्टिकल एग्जीक्यूटिंग सिंपल हार्मोनिक मोशन। तो एज इट इज़ रिप्रेजेंटेड बाय y इज इक्वल टू r साइन ओमेगा t, तो डेफिनेटली ये साइन कर्व है और इसका एम्पलीट्यूड जो है वो r होगा। नाउ कर्व विल बी हैविंग मैक्सिमम वैल्यू t by at time t by 4 and at time 3t by 4 at its extreme positions, and will have minimum value at mean position at t by 2 and at t। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम कवर करेंगे एक्सप्रेशन फॉर वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन ऑफ पार्टिकल एग्जीक्यूटिंग सिंपल हार्मोनिक मोशन, एंड देन वेलोसिटी टाइम ग्राफ एंड एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ ऑफ अ पार्टिकल एग्जीक्यूटिंग simple harmonic motion. Don't forget to like and subscribe to my channel for more videos on applied physics 2. Jai Hind, Jai Himachal.